ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारर और रियाज पीरज़ादा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। अता तारर ने ईरानी सदर को दौरे का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया। ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हुसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का कोई जवाब नहीं था। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात का ऐलान। कहा मुफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $10 अरब की तजारत का हदफ मुकर्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर को खराजे तहसीन पेश। कहा गजा में नौमौलूद कत्ल हो रहे हैं। गजा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाना होंगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाए तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गजा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। कश्मीर की आज़ादी के बगैर तहरीक आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। ईरानी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी का आसास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरआज़्म है। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। सलामती काउंसिल से इसराइली मुज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफ़द के हमरा ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। गुलदस्ता पेश। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैरसगाली कलिमात का तबादला। दोनों मुल्कों के सुदूर में मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का आया था। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। आसिफ अली ज़रदारी ने इलाकाई मामलात पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। खित्ते में ताउन के लिए तेहरान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सदर ज़रदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत। मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के दौरान पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की भी मुलाकातें। पार्लिमानी ताउन, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क तजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। ईरान के साथ तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां हैं। दो तरफा तजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए पुरआज़म है। ज़राई और सनती शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के मौशरी इशारिये दुरुस्त समत में गामज़न हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला अहमियत का हामिल है। मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान और ईरान में 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की डॉक्यूमेंट्स का तबादला। IT और तजारत के शोबों में मुआहदे तय पा गए। फ़िज़ाई खदमात, रेलवे और खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में भी मुआहदे। वज़ीर तजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनक़्क़िद करने पर इत्तफाक। सरहदी ताउन को वसअत देने और B2B रवाबित के फ़रोग़ पर भी इत्तफाक। ज़राअत, तवानाई, लॉजिस्टिक और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुशावरत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद।
शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। ईरानी सदर के एजाज में मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा का तारुफ करवाया। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर तबादला ख्याल। ट्रेड, चावल, फलों और गोश्त की बरामद के लिए कोटे में इजाफा शामिल। सरहदी बाजारों की फाली और तिजारती रुकावटों को दूर करना भी शामिल। दोनों रहनुमाओं का हालिया पाक ईरान तिजारती मुज़ाकरात की पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों फरीकैन का इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के फौरी खात्मे और मज़लूम अवाम को इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी, अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तंबीह, कहते हैं 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए, बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। मालिक के मुताबिक बानी पीटीआई के केसेस का ट्रायल चाहते हैं। किसी किस्म के रियासती ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला केपी से भी मुतालबा करते हैं वो ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त ना दें। उमर अयूब की वज़ीर आला केपी से इस्तीफा मांगने की तरतीब। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं है। हर जिला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। हुकूमत बानी के बेटों से खौफजदा है, वो जब चाहेंगे पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को सजा भोंडा मजाक है। 9 मई हमलों में मुलव्विस करार देने का कोई सबूत नहीं। बानी की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की कोई हिदायत नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मरियम नवाज का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहरीला कचरा आवाम में मोहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह बन गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रोड। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बादामी बाग में बारिश के दौरान शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गंजा सिंह वाला के करीब बीआरबी नहर में भतीजी को बचाते चाचा भी डूब गया। मुकामी अफराद ने 22 साला इशा की लाश निकाल ली। 40 साला इमरान ताहाल लापता। पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट। शहरियों को आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा। जनूबी पंजाब की अवाम पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत दिलवाएं। पीपल्स पार्टी अलग सूबा ना बनाए तो जमात और सियासत छोड़ दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब के लोग महरूमियों का शिकार हैं। अलग सूबे के क़याम के अलावा महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता। पंजाब के वसाइल सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं।
मेयर एमक्यूएम का होगा तो कराची के लिए K4 मंसूबा मिलेगा। गवर्नर सिंध ने K4 मंसूबा मुत्तहिदा मेयर से मशरूत कर दिया। कहा अगर K4 चाहिए तो अगला मेयर एमक्यूएम का मुंतखब करना होगा। सब कहते हैं माई कराची, जब पैसा खर्च करना हो तो कहते हैं वाई कराची। हर शख्स इस शहर में लिफाफा ही मांग रहा है, शहर को दारुल लिफाफा कहा जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसले करने की जरूरत है। अगर ताजिर और सनतकार गैस, पानी, बिजली और अमन मांग रहे हैं तो क्या गलत है। कराची के लिए वफाक से 40 अरब हासिल कर लिए, 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके।